अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। ओपन योर बुक्स ऑफ फिज़िक्स, पेज नंबर 43, ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। पहले हमने स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट लिया था। ग्रेडियंट या स्लोप जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस के यानी टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है। स्पीड टाइम ग्राफ के केस में हमने दो केसेस स्टडी किए थे ये पीछे। एक ये वाला ग्राफ हमने किया था जो कि था ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए, कि अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है तो उसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है वो इस तरह का था। दूसरा हमने ये केस किया था कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी यूनिफॉर्म स्पीड हो जाती है, उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, तो इसका स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। हमने इन दोनों का ग्रेडियंट लेना है। पहले हमारे पास ये ग्राफ आ जाता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का। ग्रेडियंट हमने इसका उसी तरीके से लेना है जैसे हमने पिछला डिस्टेंस टाइम का लिया था। ये हमारे पास एक लाइन है, ये इस लाइन का हमने स्लोप लेना है। टाइम एक्सिस पर हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं T1 T2। इन दोनों से जो है ये हमने इस एक्सिस को मीट करना है। फिर यहाँ से जो है वो वर्टिकल एक्सिस पर V1 और V2 दो पॉइंट्स ले लेते हैं। ये तो स्पेस हो जाएगी, ये T2 माइनस T1 के इक्वल है और ये V2 माइनस V1 के इक्वल है। पहले आपने फर्स्ट हेडिंग, सबसे पहले आपने जो है वो इसकी डेफिनेशन लिखनी है। ये येलो बॉक्स में डेफिनेशन है, ग्रेडियंट ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट जो है वो ऑब्जेक्ट की एक्सीलरेशन के इक्वल होता है। ये सबसे पहले आप लिखेंगे कि ग्रेडियंट उसका होता क्या है। उसके बाद आपने इसको कहना है केस वन। केस वन है हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का। कंसिडर दी स्पीड टाइम ग्राफ। ये स्पीड टाइम ग्राफ आपने कंसिडर करना है। दी स्पीड्स एट टाइम T1 एंड T2 आर V1 एंड V2 रिस्पेक्टिवली। T1 T2 दो पॉइंट्स लिए हैं, इस पर स्पीड्स V1 और V2 हो जाती है। चेंज इन स्पीड इन टाइम इंटरवल T2 माइनस T1 इज़ V2 माइनस V1। देयरफॉर स्लोप जो है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। इन दोनों की रेशो ले लेंगे V2 माइनस V1 T2 माइनस T1। तो स्लोप चेंज इन V ओवर T है। ये डेल्टा जो है ये चेंज को शो करता है। जब वो ऑब्जेक्ट में कोई सी भी दो क्वांटिटीज़ चेंज हो रही होती हैं तो उस चेंज को शो करने के लिए हम डेल्टा को यूज़ करते हैं। क्योंकि यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी है इसलिए ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा V। और चेंज इन टाइम जो है वो टी के इक्वल हो सकता है। बट डेल्टा वी ओवर टी इज़ इक्वल टू ए, यानी चेंज इन वेलोसिटी जो है वो ऑब्जेक्ट के एक्सीलरेशन के इक्वल होती है। तो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी ओवर टी इज़ इक्वल टू ए दी एवरेज एक्सीलरेशन। यहाँ से हमें ये पता चला है कि चेंज इन वेलोसिटी जो है वो एक्सीलरेशन के इक्वल है, यानी जब हम एक स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट लेते हैं तो वो एक्सीलरेशन के इक्वल आ जाता है। ये आपने ऑलरेडी लिख चुके हैं डेफिनेशन स्टार्ट में, उसके बाद आपने यहाँ से लिखना है। दिस शोज दैट व्हेन अ कार मूव्स विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम या स्पीड टाइम एक ही चीज़ है। ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन विच राइजेस थ्रू सेम हाइट फॉर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यहाँ तक जो है ये हमारा फर्स्ट केस कंप्लीट हो जाता है। सेकंड हमारे पास केस है ज़ीरो एक्सीलरेशन यानी यूनिफॉर्म स्पीड। जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है तो उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता, वो ज़ीरो एक्सीलरेशन का केस है। इसकी ये फर्स्ट वाली लाइन यहाँ पर आप कट करते हैं जिसमें फिगर का रेफरेंस है, यहाँ से स्टार्ट करना है। दी स्पीड v at time speed v1 at time t1 is the same as speed v2 at time t2। अब यहाँ पर देखें ये एक स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस पे अगर हम T1 T2 जो है वो टाइम तो डिफरेंट ले सकते हैं, लेकिन अगर T1 पर लेंगे तो जो स्पीड V1 आएगी T2 पर लेंगे तो भी वही स्पीड आएगी, क्योंकि स्पीड है ही है कि हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसमें स्पीड चेंज ही नहीं हो रही। क्योंकि स्पीड चेंज नहीं हो रही इसका मतलब है कि V2 माइनस V1 ज़ीरो है, और अगर V2 माइनस V1 ज़ीरो है तो यहाँ पर इसका स्लोप जो है वो भी ज़ीरो आ जाता है। तो स्लोप जो है V2 माइनस V1 ओवर T2 माइनस T1 इज इक्वल टू ज़ीरो। When the speed of the object is constant, the speed time graph is a horizontal straight line parallel to time axis। जब स्पीड जो है वो कांस्टेंट होगी, जब स्पीड ऑब्जेक्ट की जो है वो यूनिफॉर्म होगी तो उसका स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है हॉरिजॉन्टल टू टाइम एक्सिस। दिस शोज दैट द एक्सीलरेशन ऑफ दिस मोशन इज़ ज़ीरो। इसका एक्सीलरेशन ज़ीरो है, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट भी किया है। इट इज़ द मोशन विदाउट द चेंज इन स्पीड। ज़ीरो एक्सीलरेशन का मतलब है कि स्पीड में चेंज प्रोड्यूस नहीं हो रही है। ये हमारे पास जो है इसका दूसरा केस हो जाता है। ये दोनों केसेस हैं। फर्स्ट केस के साथ ये डायग्राम आएगी, सेकंड के साथ ये डायग्राम आएगी। पेपर में जौन सा केस आता है आपने वो करना है, और अगर खाली ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ का क्वेश्चन आता है तो फिर आपने दोनों केसेस करने होंगे।
अब आगे से देखें इसका जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पेज नंबर 49 पर। इसके 3 क्वेश्चन जो है मैंने आपको मार्क करवा दिए थे, इनके बुक पर ही आंसर थे, आगे पेज नंबर आपने लिख लिए थे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ, ये भी बुक ही में है, पेज 38 और 41 पर इसकी डेफिनेशंस है। वैसे मैंने इन दोनों के आपको जो पेजेस भेजे हैं, जो लिखवाई हैं डेफिनेशंस, वो 2 डेफिनेशंस इसमें आ जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये आपने नोटबुक पर करना है। फॉलिंग ऑब्जेक्ट नियर द अर्थ have the same constant acceleration, thus this implies that the heavier object will fall faster than the lighter objects. फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अगर ज़मीन पर गिरेंगे तो क्या हैवियर ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन ज़्यादा और फास्टर और लाइटर का कम होगा, तो ये आपसे पूछा है। ऑब्जेक्ट्स जो हैं जब किसी हाइट से ज़मीन पर गिरते हैं तो चाहे वो हैवी हो या वो लाइट हो, वो हमेशा एक जैसे एक्सीलरेशन से ज़मीन पर आते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो है वो अर्थ की ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है। इसका आंसर आपने ये बताना है कि दोनों जो हैं वो सेम एक्सीलरेशन से आएंगे। नेक्स्ट है वेक्टर क्वांटिटीज़ आर समटाइम्स रिटन इन स्केलर नोटेशन नॉट बोल्ड लेटर्स, हाउ इज़ द डायरेक्शन डायरेक्ट इंडिकेटेड। ये हमने सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन में पढ़ा था कि अगर हम बोल्ड लेटर से नहीं लिखेंगे तो वेक्टर के सिंबल के ऊपर हम एरो डाल देते हैं। जैसे अगर हमारे पास वी है तो वी एरो, ए है तो ए एरो, ये भी वेक्टर को लिखने का एक मेथड होता है। नेक्स्ट है अ बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, विल इट्स वेलोसिटी बी यूनिफॉर्म, कि एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है तो क्या उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है कि स्ट्रेट लाइन में, तब तो उसकी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म होगी। लेकिन अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है और उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी यूनिफॉर्म स्पीड तो है लेकिन ऑब्जेक्ट यूँ करके सर्कल में मूव कर रहा है, तो उसका मतलब है कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी, उसकी वेलोसिटी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म होगी। अगर वो यूँ स्ट्रेट लाइन पे जा रहा होगा कि उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है, स्पीड भी नहीं, तब उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। Is it possible for a body to have acceleration when moving with constant velocity? अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसमें एक्सीलरेशन जो है वो नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कि ना उसकी स्पीड चेंज हो रही है ना डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी से आता है, जब उसकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही तो उसमें एक्सीलरेशन नहीं होगा। लेकिन अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो सकता है अगर वो डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। यानी अगर वो सर्कल में मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट होने के बावजूद उसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो उसमें एक्सीलरेशन क्रिएट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक के मैं आंसर्स आपको सेंड कर दूंगी पिक्चर। ये क्वेश्चंस आपने अपनी नोटबुक पर लिखने हैं, बाकी जो क्वेश्चन बुक पे मार्क करवा दिए हैं वो आपने नोटबुक पर नहीं लिखने। इनको अच्छे तरीके से लर्न करना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।